हरिओम क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं पुनः अम्ल, क्षार तथा लवण नामक चैप्टर को लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अम्ल और जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में किस प्रकार की प्रकृति को दर्शाते हैं। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम अम्ल की बात करेंगे कि यदि मान लीजिए HCl, H2SO4, HNO3 जो अम्ल हैं उनको जलीय विलयन में जब घोला जाता है तो वास्तव में वो किन आयनों में टूटते हैं। जैसे कहा जाता है कि HCl जो होता है 2 आयनों में टूट जाता है, H+ और Cl-। तो वास्तव में H+ और Cl- जो होता है वो टूटता है, लेकिन देखा जाए तो वास्तव में ये H+ और Cl- के रूप में नहीं रहता, क्योंकि उसका कारण है कि जब वो जल के साथ क्रिया करेगा तो निश्चित तौर पे वो कोई भी परमाणु हो या कोई भी तत्व वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो उसको हम जानेंगे कि वह वास्तव में जल में किस अवस्था में होता है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि क्षार का भी जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो कहा जाता है कि जो क्षार होते हैं, क्षार का गुण ही है कि वो जलीय विलयन बनाने पर OH- देगा, और अम्ल का गुण है कि वो H+ आयन देंगे। तो ये H+ आयन किस रूप में होते हैं और OH- आयन जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि जो H+ आयन आते हैं, जैसे HCl में H+ आयन आया है, उसी प्रकार H2SO4 में आया है H+ आयन, यानी जितने भी अम्ल होंगे उनमें ये गुण है उनका कि वो H+ आयन ही देते हैं। तो हम देखते हैं कि यदि चूंकि हम जल में जब घोलेंगे तो कोई भी अम्ल होगा तो वास्तव में उसकी क्रिया क्या होती है। मान लीजिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं HCl प्लस, इसको हम जल में घोलेंगे इसको, तो वास्तव में ये क्रिया होगी। जैसे अगर मान लीजिए तो पहले HCl जो होगा टूटेगा आपका H+ और Cl- में, लेकिन इसके साथ साथ जल मिला है तो अब ये जल जो है हाइड्रोजन परमाणु जो स्वतंत्र रूप में है, तो चूंकि परमाणु का गुण होता है कि वो स्वतंत्र रूप अवस्था में नहीं रह सकता है, तो क्या करेगा ये, अब हाइड्रोजन आयन जो होगा वो जल से क्रिया करेगा, और जल से क्रिया करने के बाद वो बनाता है H3O+, और H3O+ को हाइड्रोनियम आयन के नाम से जाना जाता है, या इसको हाइड्रोनियम आयन ही कहा जाता है। हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है इसको। तो इसका स्ट्रक्चर मान लीजिए कि स्ट्रक्चर जो इसका संरचना होता है वो आपका ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार की कुछ इसकी संरचना होती है। अब देखिए, चूंकि ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपका 4 ये हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, दोनों हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं। तो अब देखिए, चूंकि इसमें 3 हाइड्रोजन है हाइड्रोनियम आयन में, तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो होगा इसके साथ क्रिया करेगा, चूंकि वो जल में ही मौजूद है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये प्लस चार्ज क्यों आता है, जब ये ऑक्सीजन एक अपना इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन को दे देगा, चूंकि यह सामान्य अवस्था में नहीं होता, रेयर केस में ही ऐसा होता है, क्योंकि जब हाइड्रोजन जल के संपर्क में है तो उसी से वो क्रिया करेगा। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा, और एक हाइड्रोजन जब देगा तो इसका चार्ज जो होता है यही प्लस हो जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया, एक इसके साथ साझा कर लिया, अभी एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा है, इसलिए ये प्लस हो जाता है। उसी तरह आप देखेंगे कि जैसे क्षार जो होते हैं, क्षार में आप देख रहे हैं कि जैसे आपका NaOH है, ये जल के साथ क्रिया करता है, क्योंकि इसको भी जल में घोला जा रहा है। तो सबसे पहले ये आयनों के रूप में टूटेगा, Na+OH-। उसके साथ ये OH जो है ये जल के साथ क्रिया करेगा, तो जल के साथ ये क्रिया करेगा तो ये भी बनाएगा आपका थोड़ा सा रोकिएगा उसको। ये जैसे H2O है, अगर H2O को यदि
इसका जब संरचना रूप में लिखेंगे हम, तो ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की जो क्रिया है, चूँकि ऑक्सीजन जो होता है ये इसकी संयोजकता पूरी हो गई, चूँकि इसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब दूसरा जो आपका ऑक्सीजन है, इसमें भी बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर ले रहा है। अभी एक इसका इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, इसको क्रिया करने के लिए और कोई पदार्थ यहाँ पे नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसा परमाणु नहीं है जो इसको क्रिया करने के लिए इसको संतुष्ट कर सके या इसके बाहरी कक्ष को पूरा कर सके। तो इसलिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, चूँकि ऑक्सीजन का जो आवेश होता है ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका जो चार्ज होता है वो -1 चार्ज रह जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम NaOH जो होता है ये माइनस चार्ज के साथ आता है। तो हम देख रहे हैं कि अम्ल जो है वो प्रायः हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं, यानी जहाँ भी ये मिलेगा आपको केवल हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही मिलेंगे। और क्षार जो होता है केवल OH- आयन के रूप में ही मिलता है, चूँकि क्षार का गुण ही होता है कि वो OH- आयन को उत्पन्न करेगा, और अम्लों का जो गुण होता है वो H+ आयन को उत्पन्न करते हैं। चूँकि ये H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, तो इसको हमें केवल H3O+ के रूप में ही लिखना पड़ता है, या ये लिखा भी जाता है तो हमें समझना पड़ता है कि इसमें केवल H+ आयन ही उपस्थित हैं। अब H+ आयनों के माध्यम से ही हम समझते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो H+ आयन जो होते हैं और OH- आयन जो होते हैं वही अम्ल की या क्षार की प्रकृति को दर्शाते हैं। तो इसको जानने के लिए हम सूचकों का प्रयोग करते हैं। तो चूँकि सूचक पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, वो किस प्रकार से अपने रंग को परिवर्तित करके अम्ल की प्रकृति को बताते हैं। अब हम देखेंगे कि अम्ल तथा क्षार की प्रबलता क्या होती है। तो अम्ल और क्षार की प्रबलता का तात्पर्य ये है कि यदि जिस विलयन में H+ आयन की अधिकता होगी वो विलयन की प्रकृति आपकी अम्लीय हो जाएगी, और यदि जिस विलयन में OH- आयनों की अधिकता होती है तो वो विलयन आपका क्षारीय हो जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि OH- आयन और H+ आयन, यानी अगर H+ आयन अधिक मात्रा में किसी भी विलयन में पाए जाएंगे, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये विलयन की प्रकृति आपकी अम्लीय हो जाएगी। और यदि OH- आयनों की जो संख्या है या सांद्रता जिसे कहते हैं, यानी सांद्रता का तात्पर्य है कि उसमें OH- आयन जो है अधिक मात्रा में है, तो अधिक मात्रा में यदि OH- आयन आएंगे तो उसकी जो प्रकृति हो जाती है क्षारीय हो जाती है। यदि इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि H+ आयन यदि कम मात्रा में पाए जाएं तो उस विलयन की प्रकृति क्षारीय हो जाएगी। या OH- आयनों की यदि कमी हो जाती है किसी विलयन में तो वो विलयन की प्रकृति जो होती है अम्लीय हो जाती है। आगे हम देखेंगे एक pH स्केल बनाया गया, जैसे pH स्केल बनाया गया, इससे हम आसानी से किसी भी विलयन का pH मान ज्ञात कर सकते हैं या बता सकते हैं कि उस विलयन की प्रकृति क्या है। तो जैसे pH स्केल बनाया गया और pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक संख्याएं अंकित की गई, जिसमें कहा गया कि यदि विलयन में pH का जो मान होगा, चूँकि जो विलयन कोई भी विलयन हो, हर विलयन में आपको H+ आयन और OH- आयन मिलेंगे। तो जिस विलयन में H+ की अधिकता है वो अम्लीय होता है, जो विलयन में OH- की अधिकता होती है वो क्षारीय हो जाता है। तो इस हम स्केल के माध्यम से जान सकते हैं कि कौन सा विलयन किस प्रकृति का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे यदि 0 से लेकर 7 तक जो भी विलयन है, यदि उसका pH मान 0 से लेकर 7 तक आता है तो 7 से ठीक पहले तक उसका गुण अम्लीय होगा, और यदि जैसे ही 7 से अधिक होगा तो उस विलयन की प्रकृति धीरे धीरे क्षारीय की ओर बढ़ने लगेगी, यानी उसकी क्षारकता बढ़ने लगेगी। और जिस विलयन की प्रकृति या उसका pH मान 7 के बराबर आता है वो विलयन आपका उदासीन हो जाता है। जैसे आपका जल, यदि जल की बात की जाए और जल के pH मान की बात की जाती है, जल का pH मान, तो इसका जल का pH मान 7 होता है और ये विलयन आपका उदासीन होता है। चूँकि शुद्ध जल उदासीन होता है, ये जो हम डेली
पेय के रूप में उपयोग जो करते हैं वो आपका उदासीन नहीं होता, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो इस विलयन को या तो अम्लीय या तो क्षारीय गुणों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यदि शुद्ध जल की बात की जाए, जिसे हम अशुद्ध जल कहते हैं, तो अशुद्ध जल का यदि हम pH मान देखेंगे तो उसका 7 होता है, और उस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होता है, वो उदासीन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता। तो इसी प्रकार से हम पता कर सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी विलयन का POH दे दिया है, जैसे अगर मान लीजिए कोई विलयन है जिसका POH दिया है, POH आपका दे दिया है 8 दे दिया है, तो इस विलयन की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए, चूंकि इसके लिए एक सूत्र भी बनाया गया है, जिसका सूत्र है pH प्लस POH बराबर 14 होता है। चूँकि इसको सिद्ध करने के बाद इसका मान निकल के आता है कि pH प्लस और POH जो होते हैं, इसका मान जो होता है 14 के बराबर होता है। तो यदि इस हम सूत्र से भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए एक सवाल आपको दे दिया कि किसी विलयन का pH मान 5 है, तो उस विलयन की प्रकृति बताइए और उसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रॉक्सी आयनों की संख्या बताइए। तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए pH दे दिया, pH यदि 5 दिया है, pH मान का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों का मान, यानी pH में हाइड्रोजन आयन जितने हैं उसका मान दिया है, तो हम pH की जगह पे 5 लिख देंगे, और POH चूँकि हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हम इस 5 को इस 14 में से घटा देंगे, ये आपका इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो ये आपका 14 और -5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 9, यानी POH बराबर निकल के आया आपका 9। और हम जानते हैं कि चूंकि जब POH का मान यदि बढ़ रहा है तो उस विलयन की प्रकृति, यानी POH जिस विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय हो जाती है। तो यानी इस विलयन का जो प्रकृति होगी, जो इसका स्वाद होगा या गंध होगा, इस चूँकि हम विलयन को उसकी प्रकृति के आधार पर ही बताते हैं कि वो विलयन किस प्रकार का है। चूँकि जो क्षार होते हैं वो प्रायः कड़वे होते हैं, तो उसका POH जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। तो हम इसकी प्रकृति को बता सकते हैं कि ये विलयन क्या है, आपका क्षारीय है। उसी प्रकार यदि मान लीजिए 7 से कम आ गया, तो उस विलयन की हम प्रकृति को बता सकते हैं कि यदि जो विलयन में pH मान यदि 7 से कम आ गया है तो उस विलयन की प्रकृति आपका अम्लीय हो